राम राम गुरुजी। नमस्कार भाई साहब। आज आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छी बात है भाई। गुरुजी, मैंने देखा है कि आप बहुत गायन बजायन का काम करते हो, लिखते हो। आप बहुत सारी वीडियो आपकी देखी है मैंने। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल था कि ये छठी मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों मनाई जाती है ये? ऐसा है भाई, गाने के घर तो बहुत दूर है, बजाने के घर बहुत दूर है। हमारे भारतवर्ष की अगर परंपराओं को हम देखते हुए चलते हैं तो बहुत गहरी बातें, हम उसके बारे में हम क्या जानेंगे, क्या गाएंगे, क्या बजाएंगे, हमारी क्या औकात है बजाने के मामले में। दुनिया पता नहीं कैसी कैसी दिग्गज इस संसार में हुए हैं और होते रहेंगे, हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो आज अभी आप बात कर रहे हो कि भाई छठी क्यों मनाई जाती है। छठी के मनाने के पीछे पौराणिक कारण भी, वैज्ञानिक कारण भी अलग अलग रूप से दर्शाए जाते हैं। मान्यताओं के आधार पर भी छठी के बारे में अलग अलग बातें बताई गई हैं। जैसे प्रसंग ये आता है कि जो हमारे कबीर साहिब के अनुसार अगर बात करते हैं तो ये मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से रचित है और इसमें छठा जो विशेष आत्म तत्व जिसको जीव कहते हैं वो छठा तत्व माना जाता है। तो 5 तत्वों के बाद जो छठा तत्व आता है उसकी आराधना, उसकी उपासना के लिए छठी का आयोजन किया जाता है, छठी मनाई जाती है। सबसे जो एक अलग निराला कारण बताया जाता है। दूसरा, भारतवर्ष में अपने गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार माने जाते हैं। इनमें सभी संस्कार अगर समय पर हों तो खुशी मनाने के लायक हो, चाहे वो अंतिम संस्कार ही क्यों ना हो। इसी तरह माना जाता है कि जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तो उसको कपड़े पहनाए जाते हैं। वस्त्र ग्रहण संस्कार में भी इसकी मान्यता है। तीसरा कारण ये कि प्राचीन काल में जब बच्चा पैदा होता था तो उसको जो नाल छेदन किया जाता था वो भी ऐसे ही काट दिया जाता था, जिसमें इस बात का डर होता था कि भाई किसी ऐसी धातु से नाल छेदन कर दिया गया कि बच्चे को 5 दिन तक धनुष बाव, टेटनस होने का खतरा होता था। तो जो बच्चा 5 दिन पकड़ जाता था, जिसको धनुष बाव नहीं होता था, टेटनस नहीं होता था, तो 5 दिन की वाली रात्रि उस खुशी में मनाई जाती थी कि अब इस बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं है। ये उसका आयुर्वेदिक कारण माना जाता है। इस रीजन से छठी मनाई जाती थी। अगला कारण, भगवान श्री कृष्ण जब छठी रात्रि थी, जो हम जो मनाते हैं, इसी रात्रि के दिन कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना नाम की जो दासी, जो पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नावली के नाम से जानी जाती है, कि जब भगवान वामन राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तो उनके कद को देख करके रत्नावली भी सोचती है अगर मेरा ऐसा पुत्र हो तो मैं उसे अपने सतन पान करूँ। और भगवान विष्णु ने उनकी बात जान ली थी और ये कहा था कि तथास्तु, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और जब उस घटनाक्रम के जब भगवान विष्णु ने राजा बलि का जो राज्य था उसको 3 पग में, 2 पग में ही माप लिया था, तीसरा पग उन्होंने राजा बलि के मस्तक पर रखा, ऐसा बताते हैं। और उस विराट रूप को देखकर राजा बलि की लड़की रत्नावली गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने मन ही मन कहा कि अगर मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं सतनों पर जहर लगा करके उसके प्राण ले लेती। और भगवान विष्णु ने उसके मन की बात जानकर कहा कि तथास्तु। वही रत्नावली जब श्री कृष्ण भगवान द्वापर युग में होते हैं तो कंस के यहाँ दासी, वो कंस की एक विशेष कार्य करने वाली होती है, जिसे पूतना एक रोग भी होता है जो बच्चों के अंदर आता है आयुर्वेद के अनुसार। लेकिन जो पौराणिक कहानी ये बता रही है कि जब भगवान श्री कृष्ण की छठी की रात्रि का ऐसा उपलक्ष्य था तो उसमें पूतना भी एक सुंदर औरत का वेश बना करके वहाँ पहुँची थी और भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा करके उसके लाड चाव करने के लिए उसको गोद में उठाया और अपने सतनों से लगा, सतनों पे जहर लगा रखा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण षोडश कला अवतार, भगवान विष्णु के अंशावतार में लेकिन माने जाते हैं, लेकिन उसकी सभी कलाएँ मानी जाती है भगवान श्री कृष्ण के। और उन्होंने उस रत्नावली की जो पूतना के स्वरूप में सामने थी, दोनों इच्छाएं पूर्ण कर दी। कि उसने कहा कि मेरा छोटा बच्चा हो, तुम इसको स्तनपान कराओ, तो स्तनपान भी किया।
दूसरा उन्होंने ये बताया था कि अगर मेरी संतान ऐसी होगी तो मैं उसके अपने सतनों पर विष लगाकर उसके प्राण ले लूँगी। और उन्होंने उसके सतनों पर जो लगा हुआ विष था उसका भी पान किया और साथ में पूतना के प्राण भी ले लिए। उस दिन के बाद लोगों में ये भय व्याप्त हो गया कि इस दिन कोई आधा बाधा अजरी बजरी भूतनी पिशाचनी लंकनी संकनी डाकनी इस तरह की शक्तियां घर में प्रवेश ना करें, तो लोगों को बुला करके जागरण करवाया जाता है। इसलिए छठी की रात्रि मनाई जाती है। अगला कारण ये बताते हैं कि इसी दिन अपने लोकल देसी भाषा में बेह माता जो भाग्य लिखने का काम करती है वो आती है और बच्चे के भाग्य भी लिखती है। इससे अगला कारण षष्ठी देवी स्कंद माता का जिक्र आता है कि जो सूती का ग्रह होता है जिसमें जच्चा और बच्चा होते हैं उसके अंदर षष्ठी माता की पूजा की जाती है। उसके पूजा के आयोजन में छठी का जागरण करवाया जाता है। इसलिए अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, पौराणिक कथनाएं भी हैं, लेकिन जो बात आपको जचे रुचे पचे उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो बात तर्क में और व्यवहार में खरी उतरती है उसको बेहिचक मान लेना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। ये है छठी के अलग अलग कारण। भाई साहब जैसे आपको लगे वैसे वैसे आप इसको धारण कर लिए। और मैं भी क्या जानता हूँ, इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी अथाह ज्ञानी भरे पड़े हैं। मेरी का औकात कि मैं आपके हर प्रश्न के बारे में कोई विशेष आपको जानकारी दे पाऊँ।